महीनों तक चले चुनाव प्रचार और रिजल्ट के बाद वो घड़ी भी आई जब नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। अब नई कैबिनेट को लेकर पुराने ढर्रे की व्याख्या छोड़िए कि किस जाति के कितने मंत्री बने, किसका कितना प्रतिनिधित्व हुआ, वगैरह वगैरह। इससे अलग अब हम आपको बताएंगे नीतीश की नई कैबिनेट टीम 27 और इस टीम की सबसे बड़ी खासियत क्या है और क्यों है। 2025 का बिहार टीम 27 करेगी कमाल। नीतीश का संकल्प अब बिहार का कायाकल्प। जिस बिहार विजय के लिए महीनों से घमासान छिड़ा था, उसके रिजल्ट के बाद अब जश्न मनाने की बारी थी। नालंदा से लेकर पटना तक इसके रंग में डूबा नजर आया। नीतीश कुमार के 10वीं बार शपथ लेने का साक्षी बनने के लिए लोगों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि ऐतिहासिक गांधी मैदान भी छोटा पड़ गया। एक तरफ उत्साह से लबरेज जनता थी, तो दूसरी तरफ मंच पर एक से एक बड़े दिग्गज नेताओं का तांता लगा हुआ था। पीएम से लेकर कई केंद्रीय मंत्री और दूसरे राज्यों के सीएम आए, तो बीजेपी और एनडीए का जमकर शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। नीतीश की सीएम पद की शपथ और इसके बाद डिप्टी सीएम और फिर एक साथ कई मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इस तरह नीतीश को मिलाकर टीम 27 ने आज बिहार की नई तकदीर लिखने का प्रण लिया। सबके होठों पर बिहार के विकास का संकल्प दिखा। जनता का आशीर्वाद, डबल इंजन की सरकार को, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए हृदय से आभार, धन्यवाद। और विकास की रफ्तार जो बढ़ी है, वो विकसित बिहार बनाने का एक नया माहौल बनेगा। अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं अपने नेतृत्व को कि आपके विश्वास के अनुकूल बिहार को विकास करने में जो आपने प्रारंभ कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस रफ्तार को तेज करने के लिए पूरे बिहार में विकसित बिहार स्वरूप देखे और समस्या का निदान हो सके, उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ने फिर से भरोसा जताया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार पूरी शक्ति के साथ बिहार के विकास में हाथ बटाएंगे। जो मौका मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, उन्होंने फिर से विश्वास जताया है मुझ पर। पहले नीतीश के नए कैबिनेट पर निगाह डालें तो नीतीश कुमार के अलावा जिन 26 मंत्रियों ने शपथ ली, उनमें बीजेपी के 14, जेडीयू के 8, एलजेपी आर यानी चिराग के 2 मंत्री, हम और आरएलएम से एक मंत्री बने। इसमें एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल है। जेडीयू ने जमा खान को फिर से मंत्री बनाया है। जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया। इस तरह के आंकड़े पुराने हो गए, ऐसे आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन दिलचस्प तथ्य यह है कि दोनों डिप्टी सीएम रिपीट करने वाले नीतीश कैबिनेट में पिछली सरकार के 19 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है और नई टीम के 26 चेहरों में से आधे यानी 13 नए चेहरों को मौका दिया गया है। ये एक संकल्प जैसा है कि नया बिहार बनाने के लिए कुछ नए चेहरों की जरूरत थी, इसलिए उन्हें शामिल किया गया। इसके पीछे क्या वजह संभव है, इसे समझिए। सीएम नीतीश कुमार को बिहार की बागडोर संभाले 20 साल से ज्यादा हो गए। इसके बावजूद जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत दिया है। इससे अब नीतीश के ऊपर भारी उम्मीदों और जिम्मेदारियों का बोझ काफी बढ़ गया है। कहते हैं नीतीश ने गड्ढे में जा रहे बिहार के विकास को पटरी पर लाया, कानून व्यवस्था संभाली। उनके पहले और दूसरे कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ, बिजली, पानी और सड़कों की स्थिति बेहतर हुई। लेकिन ये सिर्फ विकास के टूल्स हैं, असली विकास नहीं। अब 2025 के बाद से नीतीश सरकार की चुनौतियां बढ़ गई हैं। अब अगर बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है, तो छोटे बड़े उद्योगों और सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में बिहार को बहुत काम करने की जरूरत है। शायद ये नई कैबिनेट उन उम्मीदों को पूरा करने में कामयाब हो, क्योंकि नई टीम नए जोश से लबरेज है। ये बिहार में एनडीए की सरकार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन गई है। हम लोगों ने कहा था कि आएंगे नीतीश कुमार और सरकार बनाएंगे, बना लिया है। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी टीम बनी है। सबसे एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर बिहार के पास है, सबसे युवा मंत्री बिहार के पास है, और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि विकसित बिहार बनाना है, तो विकसित बिहार बनाने के लिए पूरी टीम बन गई है। जीत बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी को
जिस ऊंचाइयों तक लेकर जाने का सपना देखा था, मैं मानता हूं कि उसके पहले पड़ाव पर आज पार्टी पहुंची है। आज पहली बार हम लोग बिहार सरकार का हम लोग मजबूत हिस्सा बने हैं। हम लोगों के 2 विधायक बिहार सरकार में मंत्री की भूमिका में हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में हुआ है और इस शपथ ग्रहण के बाद जो बिहार की जनता ने जनादेश दिया है उसको पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी स्पीड से, पूरी जिम्मेदारी से आगे बढ़ेगी और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प है उसको हम लोग पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आज उन सभी प्रत्याशियों से मिली जो जीत करके आज सदन में, बिहार सदन में पहुंचे हैं और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि एक सही प्रत्याशी का चयन जनता ने किया जो जनता के हित में अपना पूरा काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को आगे लेके जाएंगे। जनता ने अपना काम किया, प्रचंड बहुमत देकर एनडीए की सरकार बनवाई। अब नीतीश की नई सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता की उन उम्मीदों पर खरी उतरे जिसके सपने उसने चुनाव प्रचार के दौरान दिखाए थे। पटना से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।